कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं किस तरह से कृषि में मौसम तंत्र का विशेष महत्व है, किस तरह से कृषि प्रभावित होती है, क्या कृषि में होने वाले जोखिमों से बचा जा सकता है मौसम की जानकारी लेकर, क्या फसल उत्पादन पर भी मौसम का असर पड़ता है। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रानी सक्सेना जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रो मेटीरियोलॉजी में। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में आप बैठते हैं। मैडम सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि जिस तरह से मौसम तंत्र हमारे राजस्थान का खास तौर पर बदलता रहता है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है, खास तौर पर हम इसका महत्व जानेंगे कि कृषि के उत्पादन पर या फिर हम रोगों और कीटों से बचाने में या उर्वरकों के चयन में किस तरह से मौसम तंत्र का बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। किसान भाई, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कृषि में मौसम का क्या प्रभाव रहता है और कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मौसम के कौन कौन से कारक हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान हमको आकर्षित करना है। जैसे कि तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, आर्द्रता में न्यूनतम आर्द्रता, अधिकतम आर्द्रता, वायु की दिशा, वायु की गति, वर्षा। तो ये जितने हमारे मौसम के कारक हैं ये हमारे बुवाई से लेके कटाई और फसल के भंडारण तक प्रभावित करते हैं। अनुकूल मौसम रहेगा तो जो हमारा उत्पादन है वो भी बढ़ेगा और उपज भी बढ़ेगी। किसान भाइयों के लिए फायदे की बात। एक और बात, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि मौसम का पहले जैसे होता था कि मौसम का अनुमान लगाने के लिए रेत को मिट्टी में लेते थे और हवा का अंदाज़ा लगाते थे, या फिर छाया देखकर कितने बजे हैं उसका अंदाज़ा लगाते थे। आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो मौसम की जानकारी लेना रोगों और कीटों से फसल को कैसे बचा सकता है, इस बारे में आप। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो पहले हमारे किसान भाई थे वो ये रेत को उड़ा के या आपकी छाया देखकर मौसम का अनुमान लगाते थे। लेकिन आप ये देखिए कि महत्व जो है मौसम का तब भी था फसलों का। किसान भाई मौसम के अनुकूल अगर बरसात होने वाली है तब बिजाई करते थे, अनुकूल तापमान आता था तब बिजाई करते थे, जिससे कि अंकुरण अच्छा हो, फसल का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो और पैदावार अच्छी हो। तो अगर बात करेंगे कीट और पतंगे की, अगर मौसम के अनुसार और समय से अगर हमने बुवाई करी है तो जो हमारा फसल का चक्र है वो बिल्कुल नियमित रूप से अच्छे से चलेगा। और हमारे जितने भी मौसम के कारक हैं, जैसे बात करें कि आपकी ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं आर्द्रता, तो वो जो है कीट पतंगों और जो हमारी बीमारी हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर वो सही है, सही उसमें है, तो ये कीट पतंगे सप्रेस हो जाते हैं, कम होते हैं, और इससे कि फसलों पे हमारे या दाना बनने में या ये जो हमारा उपज आती है उसमें कम प्रभाव। जैसे हम कई बार सुनते हैं टिड्डी का प्रकोप बहुत भारी तादाद में होता है, तो ये मौसम की मदद से किस तरह से किसान साथी इस तरह के प्रकोप के प्रति सजग हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा टिड्डी का जो है प्रकोप हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो मौसम के मतलब तापमान जो था और नमी थी, उन्होंने इसको प्रभावित किया। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक विकराल रूप में हमारे सामने ये समस्या पैदा हुई थी। इसके लिए जो मौसम कारक थे हमारे वायु की गति और वायु की दिशा, ये किसान भाई हमारे इससे देखें, अगर भविष्य में भी अगर ये टिड्डी का प्रभाव होता है तो वायु की दिशा कि किस दिशा में ये टिड्डी चलेगी और कितनी दूरी तय करेगी, ये वायु की गति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आपकी तरफ रुख है इसका, खेतों की तरफ आपकी, तो आप सही वो दवाएं लेके अपने छिड़काव कर सकते हैं और इस टिड्डी के प्रकोप से रोक सकते हैं। जी। ये तो हुई रोग और कीट की बात। अब हम बात करें जैसे फसल का चयन भी करना है तो कौन से क्लाइमेट में कौन सी फसल का उत्पादन होगा, फसल उत्पादन के लिए सिंचाई कब कब करनी है, ये सब भी, और खाद उर्वरक का छिड़काव कब करना है, ये भी सब मौसम के अनुसार ही होता है। तो इसमें मौसम कितना बड़ा रोल अदा करता है। बिल्कुल, आजकल आप सुन रहे होंगे जलवायु परिवर्तन, जिसने हमारे सामने कई चुनौतियाँ खड़ी कर रखी हैं। जैसा कि आप लोग या हम लोग सभी किसान भाई महसूस कर रहे हैं कि जिस समय बरसात आनी चाहिए उस समय बरसात नहीं आती, जल्दी आती है, देर से आती है या फिर जल्दी चली जाती है। तो उसकी वजह से हमारी जो बिजाई है वो भी प्रभावित होती है। अगर बात करें कि बरसात का आगमन जो है हमारा जून 20 या 25 के बीच में आ जाता है या जुलाई के फर्स्ट वीक तक रहता है, तो किसान भाई जैसे कि बाजरे की फसल है वो वगैरह ले सकते हैं। अगर 15 जुलाई और उससे भी अगर आगे जाता है, उससे पहले बरसात नहीं आती है, तो किसान भाई दालों की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से मौसम के अनुसार आप फसलों का चयन कर सकते हैं जिससे कि उनकी पैदावार
पैदावार जो है वो भरपूर ली जा सके, बढ़ सकती है। जी, एक और बात जानेंगे कि वेदर फोरकास्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है और किसान साथी भी बहुत सजग हो गए हैं कि मौसम पूर्वानुमान क्या है इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन ये कितने समय के लिए होता है? 2 दिन, 3 दिन या फिर हफ्ते भर के लिए मौसम का पूर्वानुमान होता है और इसके प्रति सजग रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आजकल जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने अपनी एक सेवा शुरू कर रखी है जिसको मौसम आधारित कृषि सलाह कहते हैं। उसके अनुसार हम 5 दिन, अगले आने वाले 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा ये जानकारी जो है हम किसानों तक पहुंचाते हैं। यही नहीं, हम हर मंगलवार और हर शुक्रवार को एक बुलेटिन भी जारी करते हैं किसानों को, जिसमें कि आपका पहले 1 हफ्ते पहले मौसम कैसा था और अगले 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, उस पे आधारित आपकी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं या क्या कृषि क्रियाएं आपको करनी है या क्या बीमारी आएगी, उसमें कौन सी दवाई डालनी है और कितनी दवाई डालनी है, किस समय डालनी है, ये मौसम को ध्यान में रखते हुए ये बुलेटिन हम लोग जारी करते हैं। तो किसान भाई हर मंगलवार और शुक्रवार को, चाहे आप ये न्यूज़पेपर के हिसाब से, कृषि विज्ञान केंद्र या पर्सनल कांटेक्ट या वेबसाइट के थ्रू ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं और इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं जी। और एक और बात डॉक्टर रानी जी आपसे जानेंगे कि फसल बीमा जो है वो भी कहीं ना कहीं मौसम से कनेक्टेड है, तो फसल बीमा में नुकसान ना हो उसके प्रति भी सजग रहें, तो वहाँ मौसम विज्ञान और मौसम तंत्र जो वो कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, फसल बीमा में भी मौसम का पूरा रोल है, इसमें मौसम वैज्ञानिक इसमें शामिल रहते हैं। आप अपनी फसलों का बीमा कराएं। अगर जैसे कि ओलावृष्टि हो जाती है या आंधी तूफान आ जाता है या बहुत ज़्यादा बरसात, मतलब किसी भी मौसम के कारक के कारण अगर आपकी फसल बर्बाद होती है तो आपको इसका पूरा मुआवजा दिया जाता है और इसका डेटा जो मौसम का डेटा है, जानकारी है, वो इस फसल बीमा को लेने में आपको सहायक होता है। जी जी, इसके लिए कई बार ऐसा होता है रानी जी, जैसे किसान साथियों को कुछ अलग सलाह दी जाती है, आपके मिट्टी पानी की जाँच के आधार पर फसल के चयन की जानकारी दी जाती है, पर कई बार किसान साथी दूसरी फसल का चयन कर लेते हैं, तो उसमें किस तरह से मौसम तंत्र के अनुसार वो ध्यान रखें कि फसल की सिफारिश कौन सी की गई थी और बुआई कौन सी करनी है, उसमें कहीं नुकसान तो नहीं होगा उन्हें? बिल्कुल, अगर आपने फसल अपने हिसाब से ले ली है तब भी आप जो हमारा पूर्वानुमान चलता है या हमारी जो एडवाइजरी जारी होती है, आप उस पर अपना ध्यान बनाए रखें। आप इसकी जानकारी समय से लेते रहें, क्योंकि इसमें सारी जानकारी दी होती है कि इस फसल में क्या परेशानी आएगी इन 5 दिनों में, क्योंकि ये मौसम जो है, कोई भी कीट या पतंग के लिए एक पर्टिकुलर मौसम या एक कहते हैं ना एक तंत्र जो होता है मौसम का, वो सहायक होता है। हर मौसम में ना हर फसल ली जा सकती है, ना हर कीट या बीमारी आता है। तो जो भी आपका अनुकूल तापमान या आर्द्रता या आपकी बरसात का या नमी जो है अगर उस तरफ कर रही है कि इशारा कर रही है कि ये कीट आएगा, ये बीमारी आएगी, तो आप उसका पहले से पूरा ध्यान रख के, उस दवाइयों को रख के, और आप जो है उसको समय से छिड़काव करके सही तरीके से, उसमें तरीका भी दिया होता है कि आपको कितनी दवाई कितने पानी में डालनी है और इसका छिड़काव किस समय करना है, क्योंकि वायु की गति अगर ज़्यादा होगी और आपने छिड़काव किया तो ऐसा ना हो कि आपकी जो साथ की फसल है और जो आप दवाई छिड़क रहे हैं, हो सकता है उस दवाई से आपको नुकसान जो है वो दूसरी फसल को भी हो जाए। तो आप वायु की गति और वायु की दिशा का छिड़काव के समय अति विशेष ध्यान रखें। एक और बात, जैसे फसल की कटाई होती है तो उसमें भी मौसम का बहुत बड़ा रोल है। कई बार कटाई के दौरान भी थोड़ी सी लापरवाही से और पूरी फसल जो है वो चौपट हो जाती है, तो कटाई और भंडारण इन दोनों में किस तरह से मौसम के प्रति सजग रहा जा सकता है? बिल्कुल किसान भाई, क्योंकि आपने जो मेहनत खेती की तैयारी से, बुवाई से लेके जो लास्ट में फसल की कटाई तक आप पहुंचते होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि या तो आप समय पे काट नहीं पाते, बरसात आने की वजह से, आंधी ओलावृष्टि आने से आपकी पूरी जो खड़ी हुई फसल वो खराब हो जाती है, या फिर आप काट चुके होते हैं और आपने अपने उसको सुरक्षित स्थान पे नहीं रखा होता है, तब भी बरसात की मार से वो सब बेकार हो जाता है। तो बरसात कब आएगी, कितना अमाउंट आएगा और आपको फसल कब काटनी है, भंडारण कब करना है,
वो सारी जानकारी जो है समय समय पर आप बुलेटिन देखते रहें, जो वेदर फोरकास्टिंग है या पूर्वानुमान है वो देखते रहें, उसके अनुसार आप सारी क्रियाएं करेंगे तो आपको लाभ होगा। जी जी। डॉक्टर रानी, आजकल हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, सर्दी भी कभी ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को कैसे अपनाएं किसान साथी, कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें। बिल्कुल किसान भाइयों, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब जिसमें जलवायु भी है, स्मार्ट का मतलब है कि आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इस्तेमाल करके क्लाइमेट से जो भी नुकसान होने वाला है उसको आप पहले ही कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि अगर बरसात अधिक होने वाली है या आपके क्षेत्र में कम बरसात है, तो मैं आपको ये राय दूंगी कि आप जो अपने खेतों में फार्म पॉन्ड जिसको बोलते हैं तालाब, उसको खोदें और उसमें बरसात का जितना भी पानी है उसको संरक्षण करें, जिससे कि जब सूखा हो, सूखे की स्थिति हो तो आप उस जल को आप सिंचाई के उसमें ले सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐप भी हैं जिसकी जानकारी से आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि मेघदूत ऐप, जो भी बरसात की आपकी जानकारी है वो सारी मेघदूत ऐप में है। आप प्ले स्टोर में जाके गूगल से डाउनलोड कर लें अपने स्मार्ट मोबाइल पे, और आपके क्षेत्र के अनुसार जो भी जानकारी मौसम से होगी उसमें सारी उपलब्ध होती है। जहाँ तक कि हमारा जो कृषि आधारित मौसम सलाह है वो भी वहाँ पर उपलब्ध है। दूसरा और एक कहना चाहूँगी आपको कि एक दामिनी ऐप है जो कि वज्रपात जिसको बोलते हैं लाइटनिंग, तो वो भी वहाँ पर उपलब्ध है, उसको भी आप डाउनलोड करें। आपके क्षेत्र में जब भी लाइटनिंग या वज्रपात होगा उसकी जानकारी आपको पहले से मिल जाएगी, तो आप अपना ही नहीं आपके पशुधन का भी और आपकी खेती का भी आप बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर रानी आपने दी। हम किसान साथियों को रिमाइंड कराना चाहेंगे कि मेघदूत ऐप जो है ये आपको बारिश के बारे में जानकारी देगा, और दामिनी ऐप जो है वो बिजली गिरने की जो संभावनाएं होती हैं उससे संबंधी जो है वो जानकारी देगा। और दोनों ही ऐप आपके मोबाइल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, भारत सरकार के ऐप हैं। सटीक जानकारी आपके मोबाइल पर समय रहते आपको मिल सकती है। डॉक्टर रानी, कोई हेल्पलाइन है जिससे किसान साथी जुड़कर, खासकर प्रदेश के, राजस्थान प्रदेश के, वो अपने मौसम संबंधी कोई जानकारी अगर लेना चाहें तो कोई हेल्पलाइन आप? बिल्कुल किसान भाई, मैं आपको नंबर नोट करा देती हूँ जी। 01412550 जी जी। किसान साथी देख सकते हैं स्क्रीन पर भी ये नंबर जो है वो स्क्रॉल है, आप देख सकते हैं और नोट करके रख लें। सभी लोगों से निवेदन है कि जो हेल्पलाइन है मौसम संबंधी वो सभी कृषि क्रियाएं करने वाले सभी लोगों के लिए है, तो आप इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके मौसम से जुड़ी जानकारी अपने मोबाइल के जरिए आप ले सकते हैं। जी मैडम, इस हेल्पलाइन का कोई टाइम शेड्यूल है या किस टाइम से कब तक इस पे आप? ये 10 से 5 तक ये ऑफिस का है, सरकारी विभाग है ये। 10 से 5 आप किसी समय भी इसको नंबर को लगा के किसान भाई अपनी पूरी जानकारी इस पे ले सकते हैं। जी डॉक्टर रानी, किस तरह से इस सप्ताह में, जैसे कि गर्मी बढ़ रही है, लू बढ़ रही है, और ऐसे में कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हमारे किसान साथी कर सकते हैं इस सप्ताह की बात करें? बिल्कुल, इस सप्ताह की अगर बात करें तो इस समय लू का प्रकोप है। खेत तो नहीं है लेकिन आप खेत की जुताई करके आप उसको मिट्टी को पलट सकते हैं, जिससे कि जो भी खरपतवार के आपके बीज पड़े हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जितने भी अगर आपके कीट पतंगे हैं उनके भी जो अवशेष हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तो आपका खेत जो है फसल लेने के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा। और पशुधन के लिए भी इस समय जो लू का प्रकोप चल रहा है उसका भी ध्यान रखें। आप पशुओं को अंदर बांधें, ठंडा पानी दें, मिनरल्स दें उनको अच्छे से, और किसान भाई अपना भी ख्याल रखें लू में, और घर में रहें, ठंडा पानी पीते रहें। जी जी। डॉक्टर रानी, एक और बात जानना चाहेंगे, ये तो जनरल जानकारी रही कि इस मौसम में कैसे ध्यान रखना है, खासकर बागवानी की हम बात करें, क्योंकि बागवानी फसलें तो साल भर आमदनी का जरिया होती हैं और फलों के पकने का भी समय जो है वो मौसम के अनुसार ही होता है। तो आप लोग जैसे मौसम के अनुसार उर्वरक का छिड़काव या दवाई का जो छिड़काव है उसकी आप सलाह देते हैं, तो फलों की तुड़ाई क्या पहले कर लेनी चाहिए मौसम को देखते हुए? नहीं, फलों की तुड़ाई तो फलों के जो समय होता है उसी पर ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर बात करें हम तरबूज या खरबूज की, तो अगर आप कच्चे फल तोड़ लेंगे तो वो कभी नहीं पकेंगे जी। वो हमेशा अच्छे फल नहीं माने जाएंगे। हम अक्सर देखते हैं कि कच्चे फल तोड़कर उनको फिर दवाओं से पकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो ये कितना हानिकारक है? बिल्कुल, जो आप केमिकल से या जितने भी आपके कीटनाशक जो भी केमिकल्स हैं उनको आप इस्तेमाल करके उनको पकाते हैं, तो वो जो है हमारे शरीर के लिए कैंसरस भी होते हैं और अन्य तरीके की बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। उससे अच्छी बात है कि किसान भाई इसको जब वो पके
और मौसम के अनुसार उसकी बुवाई से लेकर तुड़ाई तक करें, जिससे कि आपको केमिकल जो है वो यूज़ ना करना पड़े। जी जी, ये बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है। आप मौसम के बारे में मतलब वैज्ञानिक जो हैं वो समय समय पर आगाह करते हैं। क्या मौसम और जो हमारा जो क्लाइमेट है, क्या ये केमिकल के इस्तेमाल से भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है? क्योंकि फसलों पर अलग अलग तरह के केमिकल अलग अलग समय पर इस्तेमाल होते हैं, तो केमिकल का इस्तेमाल कम कैसे करें हमारे किसान साथी, इस बारे में आप कुछ बिल्कुल, कहना किसान भाई, अगर हमारी अच्छे से खेत तैयार होगा, अच्छा बीज अगर हम बोएंगे और मौसम के अनुसार बोएंगे, मतलब अगर बीज आपका तापमान पूरी तरीके से बीज के सोइंग के लिए अगर है नहीं, तो आप उस समय बिजाई उसकी ना करें। अगर तापमान सही नहीं है और आपने बिजाई कर दी, तो आपका अंकुरण या जर्मिनेशन नहीं होगा अच्छे से, और ना ही फिर आगे फसल की पैदावार होगी। तो बुवाई के समय उचित तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको कहते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो बुवाई आप तापमान के अनुसार करें, जो आपकी मृदा में नमी है उनके अनुसार करें, जिसकी वजह से अगर अच्छा आपका पौधा जो है वो ताकतवर पौधा होगा, तो अपने आप से ही कीट और बीमारी जो है इसमें कम आते हैं। तो कम से कम आपको केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इवन आप गोबर की खाद वगैरह अगर 1 महीने पहले डाल दें अच्छे से, तो वो भी मौसम के अनुसार डालें। अगर आपने कच्ची डाल दी तो वो भी दीमक वगैरह करती है, या फिर बरसात आने वाली है तो वो आपके खेत में से निकल जाएगी। तो मौसम को देखते ही आप सारे उर्वरक और जितना भी छिड़काव कर रहे हैं उसके अनुसार करें। अगर बरसात लगातार है और बहुत ज़्यादा वातावरण में नमी है, तो फसल पे किसी भी प्रकार के केमिकल का, आप रसायनों का इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर रानी, गर्मी के मौसम में अक्सर जो वैज्ञानिक हैं या मौसम से जुड़े जो सलाह है वो यही दी जाती है कि किसान साथी गर्मी के मौसम में खेत में गर्मी की जुताई कर दें, जिससे उर्वरा शक्ति भी खेत की जो है वो बढ़ जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, खेत की जुताई जो हम कहते हैं गर्मियों में, ग्रीष्मकालीन जो खेत की जुताई है, जो कि रबी की फसलें, जो आपकी सर्दियों की फसलें हैं उसकी कटाई, और जो आपकी खरीफ की फसलें हैं उसकी बिजाई के जो बीच का समय है, उसमें आप अच्छे से उसके खेत की जुताई 2-3 बार कर देंगे, तो आपकी मृदा अच्छे से तैयार हो जाएगी। जितने भी उसमें आप कहें वीड्स कहते हैं, जिनको खरपतवार कहते हैं, जो किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बाद में फसलों में, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपकी मेहनत लगती है उनको फिर बाद में नष्ट करने के लिए, तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा जो कि जो भी बीमारियां हैं आपकी, या कीट्स हैं जो फसलों में, जो कि ज़मीन से संबंध रखते हैं और जो फसलों में आगे बढ़ते हैं, वो भी जो है कई हद तक जो है ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से वो जो तापमान है मृदा का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये समस्याओं से आपको पहले ही निजात मिल जाती है। तो एक अच्छी बिजाई करके आप एक अच्छी फसल। बहुत ही अहम बात आप कह रहे हैं। और जिस तरह से मौसम के प्रति सजग रहना है, मौसम न सिर्फ हमारी कृषि को बहुत अच्छा बना सकता है, हमारे मन का मौसम भी ठीक कर सकता है, क्योंकि अगर मौसम की जानकारी के अनुसार काम करेंगे तो मन ठीक रहेगा, वरना मन उद्वेलित होगा कि फसल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। जाते जाते आप कोई संदेश अगर हमारे किसान साथियों को देना चाहें तो आप बताएं। बिल्कुल किसान भाई, मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि जो भी जानकारी हमारे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान से एक बुलेटिन के रूप में मंगलवार और शुक्रवार को दी जाती है, वो आपकी सेवा के लिए। ये जानकारी का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं, और जो ऐप बताए गए हैं आप, मेघदूत और दामिनी, इनको उपयोग में लाके आप सारी मौसम की जानकारी आप ले सकते हैं, और अपने जीवन को, अपने पशुधन को और अपनी फसलों को बेहतर बना के अपना जीवन अच्छे से कर बहुत ही अहम जानकारियाँ मौसम तंत्र से जुड़ी हुई आज आपने किसान साथियों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, सबसे अहम तो ये कि दोनों ऐप, मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप, ये दोनों आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। दोनों ही ऐप बेहद ज़रूरी हैं, हर किसान साथी के मोबाइल में ये ऐप होने चाहिए। भारत सरकार के ये दोनों ऐप हैं, मौसम की सटीक जानकारी के लिए ये दोनों ऐप आपको सही जानकारी दे सकते हैं। और दूसरा जो हेल्पलाइन मैम ने बताई है, वो हेल्पलाइन भी आप नोट करके रख लें, तो आपको मौसम से जुड़ी किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी। आप सारी कृषि क्रियाएं मौसम के साथ तालमेल बिठाकर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा, और आप अपना भी ख्याल रखें मौसम के अनुसार, ताकि आप बीमार ना हो और अपनी पूरी ऊर्जा और अपना ध्यान आप कृषि पर लगा सकें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और जाने से पहले हमारा पता आप नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झलाना डूंगरी, जयपुर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।